गुड मॉर्निंग। आज जिस विषय को लेकर के आपके लिए लाया हूं, जरूरत और लालच के बीच की पतली रेखा को समझेंगे। ग्रीड और नीड। ग्रीड और नीड को अगर हमने समझ लिया तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में एक सवाल बहुत जरूरी है। मुझे सच में चाहिए क्या? मुझे सच में चाहिए क्या? लालच बनाम जरूरत। मुझे सच में चाहिए क्या? मैं चाहता क्या हूं? क्योंकि यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। नीड शांति, संतुलन, स्थिरता, और ग्रीड तनाव, डर, असंतोष। आज मैं आपको सिखाने नहीं, जगाने आया हूं, आपसे बातचीत करने आया हूं। नीड क्या है? जीवन की सच्ची आवश्यकता, सही जरूरतें। नीड का मतलब है जो जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, जो डिग्निटी के साथ जीने के लिए जरूरी है, एक आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो नीड है। जैसे आपको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। नीड सीमित होती है, पूरी हो जाए तो मन शांत हो जाता है, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो जाती है, जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं। ग्रीड क्या है? ना खत्म होने वाली भूख। ग्रीड का मतलब है और चाहिए, और ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए और ज्यादा चाहिए, भले ही जरूरत पूरी हो चुकी हो। ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती, जितना मिले उतना कम लगता है। आज जिधर देख लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, बहुत कुछ है उनके पास, पर उनके पास नीड तो पूरी हो चुकी है, पर ग्रीड के लिए अभी भी लगे पड़े हैं और कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े प्लेयर, जिनकी नीड पूरी हो चुकी है और ग्रीड के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज, सोसाइटी के लिए भी घातक होता है। कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट से जुड़ चुके हैं, ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ उनकी ग्रीड है, और चाहिए। इतना पैसा है, वो तो क्या उनकी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी भी खा सकती है, पर लेकिन वो नीड तो पूरी हो चुकी है, ग्रीड नहीं हुई पूरी। ग्रीड के लिए लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो हमें नीड और ग्रीड को समझ करके नीड के ऊपर कार्य करना है और उसके हिसाब से जीवन को जीना है। मेरे दोस्तों, नीड और ग्रीड में अंतर क्या है समझते हैं। नीड क्या है? संतोष देती है, ग्रीड बेचैनी देती है। नीड जो है सीमित है और ग्रीड अनंत है। नीड जीवन आसान बनाती है और ग्रीड जीवन भारी बनाती है। नीड खुशी लाती है, ग्रीड डर लाती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप किसके अनुसार जी रहे हैं? आप किसके अनुसार जी रहे हैं? नीड के अनुसार या ग्रीड के अनुसार? इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्रीड जन्म कैसे लेती है? ग्रीड पैदा होती है कंपैरिजन से, इनसिक्योरिटी से, फियर ऑफ फ्यूचर से, अप्रूवल की भूख से। जब इंसान खुद को कम समझता है तो चीजों से खुद को बड़ा दिखाता है। जब इंसान खुद को कम समझता है तो चीजों से खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। दोस्तों, सोसाइटी, कंपैरिजन और एडवर्टाइजमेंट का खेल। एडवर्टाइजमेंट कहता है ये नहीं है तो तुम पीछे हो। सोशल मीडिया कहता है सबके पास है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? सबके पास है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? और धीरे धीरे नीड मर जाती है और ग्रीड जिंदा हो जाती है। धीरे धीरे नीड मर जाती है और ग्रीड जिंदा हो जाती है। ग्रीड के परिणाम क्या होते हैं? व्यक्ति पर स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, स्लीप लॉस हो जाती है, इंसान बेचैन रहने लग जाता है। दोस्तों, परिवार पर क्या असर होता है? रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, समय की कमी हो जाती है, और रिश्तों को जब समय नहीं दोगे तो रिश्ते बिखरने लग जाते हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं, इससे परिवार बिखर जाता है। ये ग्रीड का वजह से होता है। समाज में क्या फर्क पड़ता है? करप्शन बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्राइम बढ़ता है। ये ग्रीड की वजह से होता है। आज जिधर भी देख लो, जो क्राइम हो रहा है उसका कारण सिर्फ ग्रीड है। आज के टाइम में, आधुनिक युग में, ये साइबर क्राइम के रूप में, साइबर फ्रॉड के रूप में पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं, केवल ग्रीड की वजह से। नीड तो कहीं पर भी अगर एक अपनी सेवाएं देते हैं ईमानदारी से तो नीड तो उनकी पूरी हो जाए, पर ग्रीड की वजह से गलत कार्य कर रहे हैं और वो खाली
साइबर क्राइम जैसी चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारे क्राइम जो हैं जिसमें इन्वॉल्व केवल ग्रीड है। नीड तो वो ईमानदारी से, सच्चाई से भी पूरी कर सकते हैं, ग्रीड की वजह से वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्राइम जैसी चीज़ों में। दोस्तों, ये परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम जो हो रहे हैं ग्रीड की वजह से व्यक्ति की लाइफ में, परिवार पर, समाज पर। दोस्तों, नीड आधारित जीवन की शक्ति क्या होती, पावर क्या आते समझते। जो इंसान नीड से जीता है कम में खुश रहता है, ज़्यादा ग्रेटफुल होता है, ज़्यादा फ्री होता है, उसके पास कम चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मन बहुत अमीर होता है। मन बहुत अमीर होता है, वो हमेशा जवान रहता है, जोशीला रहता है, जिंदा दिल रहता है, जोश जुनून से भरा रहता है, क्योंकि नीड आधारित जीवन जी रहा है। नीड की पावर, नीड की शक्ति ये होती है। दोस्तों, स्टूडेंट एंड यूथ के लिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट कहता है मुझे सब चाहिए, मैं कहता हूँ सब चाहिए कन्फ्यूजन है, सही चाहिए क्लैरिटी है। सब चाहिए कन्फ्यूजन है और सही चाहिए क्लैरिटी है। पहले नीड समझो फिर वांट मैनेज करो। पहले नीड को समझो फिर वांट को मैनेज करो। मनी, सक्सेस और संतुलन, पैसा बुरा नहीं है, एम्बिशन गलत नहीं है। गलत है नीड की जगह ग्रीड से जीना। गलत क्या है? नीड की जगह ग्रीड से जीना, नीड की जगह ग्रीड से जीना। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं है। पैसा साधन है लेकिन लक्ष्य नहीं है। सेल्फ कंट्रोल और कंटेनमेंट और इनर रिचनेस। कंटेनमेंट का मतलब है कुछ ना चाहना नहीं। कंटेनमेंट का मतलब कुछ ना चाहना नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करना। कंटेनमेंट मतलब फ्रीडम, जो है उसकी रेस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, इज्जत करो। मेरे दोस्तों, आज हर इंसान को अपने नीड के हिसाब से जीवन जीना। आप किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप कोई कुर्सी को पकड़ के मत बैठे रहो। नई लीडरशिप लेके आओ, नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में है तो नए लोगों को, यूथ को, नए जनरेशन को, एक नए ब्रेन को आगे बढ़ने का मौका दो, जिससे नए नए आविष्कार, नया नया क्रिएशन और नए नए बदलाव आए, जिससे देश प्रोग्रेस के रास्ते पे चले। अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर आप कोई ट्रेनिंग लाइन में हैं, जिस जगह भी है, आपको न्यू लीडरशिप को मौका देना है। उनको बढ़ने के लिए प्रेरणा दो, आप उनके लिए रोल मॉडल बनो, उनके लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करो, आप उनके लिए लीजेंड बन जाओ, आप उनको आगे बढ़ने के लिए उनके मेंटोर बनो, ना कि खुद ही पकड़ के बैठे रहो। आज यही ग्रीड की वजह से हो रहा। बस मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, सब कुछ उसके करते करते चाहे कंपनी का घोटाला निकल जाए, चाहे परिवार तबाह हो जाए, चाहे आपकी पार्टी का नुकसान होने लग जाए, चाहे देश का नुकसान होने लग जाए, चाहे कई सारे संस्थान हैं, आज उसका कारण यही है, ग्रीड की वजह से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से मेरा अनुभव है और मैं लोगों से सुनता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ जा करके। जो कंपनी कुछ साल पहले बहुत अच्छी ऊंचाई पे थी, सिर्फ वहाँ कुछ लोगों की एक जिद की वजह से, ग्रीड की वजह से, अपनी गद्दी ना छोड़ने की वजह से आज उनका ये हाल है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, आपको अपने जीवन में नीड को इनवाइट करना, नीड के हिसाब से जीवन जियो, ग्रीड को बाय बाय टाटा कर दो। और मेरे दोस्तों, जीवन संतुलन का संकल्प लेना है। हमें संतुलित जीवन का संकल्प लेना है। कैसे हमें जीवन में संतुलन बनाया जाए, आज एक संकल्प लें, अपने आप से कमिटमेंट करें, अपने आप से वादा करें, मैं अपनी ज़िंदगी ज़रूरत से चलाऊंगा, लालच से नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी ज़रूरत से चलाऊंगा, लालच से नहीं। क्योंकि नीड आपको जिंदा रखती है, ग्रीड आपको जला देती है। नीड आपको जिंदा रखती है, ग्रीड आपको जला देती है। और अगर आप नीड के हिसाब से जीवन चलेंगे तो आपका जीवन में खुशहाली होगी, घर में, परिवार में कामयाबी के द्वार खुलेंगे, सुख शांति समृद्धि आएगी। आप जिस व्यवसाय, जिस बिजनेस में होंगे, उसके अंदर भी कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका दो। जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब देश हैं, वो नई पीढ़ी को लेकर के चल रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे देश, भारत देश के अंदर जो यूथ है उसको भी एम्पावर करो, यूथ को भी आगे बढ़ने के लिए। जो हमारे सीनियर बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे लीडर हैं,
उनको लीड करें, उनको नेतृत्व प्रदान करें। जैसे कि हमारे प्राचीन टाइम में हुआ करता था कि जब बड़े बुजुर्ग हो जाते, चाहे राजा महाराजा हो, तो के वानप्रस्थ ले लेते थे और अपना शासन अपने परिवार के एक रिस्पॉन्सिबल सदस्य को हैंड ओवर करके आगे बढ़ जाते थे। वो पकड़ कर नहीं रहते थे, क्योंकि जब आप नई पीढ़ी को मौका देंगे, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, तो वो बेहतर ईमानदारी से कार्य करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे और वो अपने आप को प्राउड फील करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, नीड आपको जिंदा रखती है, ग्रीड आपको जला देती है। इसलिए मैं आपसे अंत में सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लिव सिंपली, थिंक डीपली। आप जीवन को साधारण तरीके से जीना है और जबरदस्त तरीके से आपको जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाना है। क्यों ज़्यादा चाहना आपको थका देता है, हम इसको समझ चुके हैं, अपनी लाइफ में अपनाएंगे। आज हर इंसान को इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को भेजें, ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि यह देश का हर नागरिक, नागरिक दुखी या सब संसार, हर आदमी किसी न किसी से दुखी परेशान, उसका कारण नीड और ग्रीड है। जब इसको समझ लेगा, उसके हिसाब से जीवन को में संतुलन बनाएगा, तो देखो जीवन के जीने का नज़रिया बदल जाएगा। जीवन जीने का नज़रिया बदलेगा तो जीवन बदलेगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आपके पास समय हो तब देखें, जल्दबाजी में नहीं देखना है, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, आपकी कामयाबी का सवाल है, आपको एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का सवाल है। ये कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है, इंटरटेनमेंट का नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का, समझदारी का, जीवन में कामयाबी का, ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो है। लेकिन जब आपके पास समय हो तभी आराम से बैठ के सुने, बार सुने और समझें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत, परेशानी, चैलेंज होता है, आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, हमारे से काउंसलिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग के लिए। और ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन में खुशहाली लेके आइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।